दोस्तों, किताबें तो आप सभी लोगों ने पढ़ी होंगी, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर किसी नॉलेज से रिलेटेड हो। क्या होगा अगर आपको कोई ऐसी किताब मिल जाए जिसे पढ़ना तो दूर, उसे पढ़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसे पढ़ने मात्र से इंसान अपना या तो मानसिक संतुलन खो बैठता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। उस किताब का नाम है द कोडेक्स गिगास। आमतौर पर इस किताब को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, द डेविल्स बाइबल। उस किताब को उठाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। 800 साल पुरानी ये किताब जिस किसी के पास भी होती है, या तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है या फिर वो दुनिया को ही अलविदा कह देता है। कई वैज्ञानिकों ने इस किताब पर शोध किया, लेकिन उनको कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। इस किताब का कुल वजन है 75 किलो, चौड़ाई 20 इंच, लंबाई 36 इंच और मोटाई 8.7 इंच। ये किताब 800 साल पहले लिखी गई और इस किताब को तैयार करने के लिए 107 गधे के चमड़ों का इस्तेमाल किया गया। तो अब सवाल ये उठता है, क्या कारण है कि इस किताब का नाम द डेविल्स बाइबल रखा गया, और क्या कारण है कि इस किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है या फिर दुनिया को अलविदा कह देता है। इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे। तो लगभग 800 साल पहले की बात है। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में एक सन्यासी हुआ करता था। उसका नाम हरमन था और वो सन्यासी पोडलाजी नाम के मठ में रहा करता था। वो समय था राजा महाराजाओं का और वो मठ बोहेमिया साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। एक दिन उस सन्यासी से मठ के नियमों का उल्लंघन हो जाता है, जिसकी वजह से मठ में रहने वाले सभी सन्यासियों का सर शर्म से झुक जाता है। जब ये बात बड़े सन्यासियों को पता चलती है तो वो इसकी जांच करवाते हैं। जांच में हरमन नाम का सन्यासी दोषी पाया जाता है, जिसकी वजह से उसको मौत की सजा सुनाई जाती है और उस मौत की सजा में उसे जिंदा दीवार में चुनवा देने का हुक्म दिया जाता है। जब ये सजा के बारे में हरमन को पता चलती है तो वो फूट फूट के रोने लगता है और अपनी गलतियों की माफी मांगने लगता है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती। उसने कहा अगर उसे अपनी गलती सुधारने का मौका मिले तो वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो मठ में रहने वाले सभी सन्यासियों को गौरवान्वित करेगा, और वो किताब एक रात में वो लिख के दिखाएगा और इस किताब से पूरी मानव जाति का कल्याण होगा। मठ में रहने वाले जितने भी सन्यासी हैं वो इसकी बात को सुन के पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि भला एक इंसान एक रात में एक पूरी किताब को कैसे लिख सकता है, ये तो नामुमकिन है। लेकिन जो मुख्य सन्यासी है वो इसकी बात से सहमत हो जाता है और कहता है अगर तुमने एक रात में एक पूरी किताब को लिख लिया और उस किताब से मठ में रहने वाले सभी सन्यासी गौरवान्वित हुए और मानव जाति का कल्याण हुआ तो तुम्हारी सजा को माफ कर दिया जाएगा। धीरे धीरे वो इस किताब को लिखता चला गया और जब समय बीतने के साथ साथ आधी रात हो गई तब उसे समझ में आया कि ये काम नामुमकिन है और इसे पूरा नहीं किया जा सकता एक रात में। और अगर उसने इस किताब को एक रात में पूरा नहीं कर पाया तो उसकी मौत की सजा तय थी। अब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो सुबह होने तक इस किताब को पूरा कर लें या फिर अपनी मौत का इंतजार करें। इसी विचार को करते करते कुछ समय और बीत जाता है, जिसकी वजह से उसके पास अब बहुत ही कम वक्त बचा हुआ था। इसके बाद वो ऐसा काम करता है जिसकी वजह से इस किताब का जन्म हुआ। नॉर्मली जब कोई इंसान मुसीबत में होता है तो अपने भगवान को याद करता है, लेकिन जब ये सन्यासी मुसीबत में था तो उसने भगवान की जगह शैतान को याद किया और उस शैतान का नाम था लूसीफर। लूसीफर जो है एक ऐसा शैतान है जो पूरे शैतान का राजा माना जाता है और उसे आधी रात के बाद लूसीफर को याद किया। क्योंकि सन्यासी एक पहुंचा हुआ था इसलिए लूसीफर को बुलाने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा और शैतान तुरंत उसके सामने आ गया। तो उस सन्यासी ने शैतान से पूछा क्या वो उसकी मदद करेगा इस किताब को पूरा करने में। शैतान कहता है कि मैं इस किताब को पूरा करने में तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा। तो उस सन्यासी ने कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। शैतान कहता है कि तुम्हारे पास एक चीज है जो तुम मुझे दे सकते हो, वो है तुम्हारी आत्मा। सन्यासी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से उसे अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ती है। दोनों के बीच एक समझौता हो चुका होता है, अब सिर्फ शैतान को सुबह तक उस किताब को पूरा करना होता है। जैसे ही सन्यासी सुबह उठकर देखता है उसके सामने 320 पन्ने की किताब तैयार पड़ी मिलती है। हरमन उस किताब को देखते ही बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और अपने साथ साथ बाकियों की जिंदगी को भी खतरे में डाल चुका है। इससे अच्छा तो ये होता कि उसे मौत की सजा रात में ही दे दी जाती। खैर स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। जब सुबह उस मठ के अधिकारी पहुंचते हैं तो इतनी बड़ी किताब को देख के दंग रह जाते हैं, मगर जब उस किताब को खोल कर देखते हैं तो उसके पहले पन्ने पे ही शैतान की फोटो बनी हुई थी। उस शैतान का शरीर इंसानों जैसा था मगर उसका चेहरा राक्षस जैसा था। उस शैतान की 2 जुबान थी, जिसका मतलब था कि शैतान अपनी बात से कभी भी पलट सकता है अपने फायदे के लिए। उसके हाथ पैर थे जिसमें 4 उंगलियां थी। इस शैतान ने अरमाइन से बना हुआ कपड़ा पहना हुआ था जो रॉयल्टी का प्रतीक है। ऐसे कपड़े सिर्फ राजा महाराजाओं के लोग ही पहना करते थे। और ये फोटो किसी और की नहीं
बल्कि शैतान के देवता लूसीफर की थी। इस किताब को लिखने के लिए और उसकी शिल्पकारी के लिए लाल, नीली, हरे और गोल्डन रंग का प्रयोग किया गया था। उसके अलावा किताब में शाही सिटी और जन्नत की फोटो भी थी। सूरज, चांद, सितारे भी थे और एक ऐसा ग्रह भी था जिसके चारों तरफ समंदर था। और इस किताब में बाइबल लिखी हुई थी और प्राचीन इतिहास के बारे में भी बताया गया था। और शैतान को बुलाने और उसकी पूजा, टोना टोटका, काला जादू और इलाज के अलग अलग उपायों के बारे में भी बताया गया था। ये किताब लैटिन भाषा में लिखी गई थी और कहीं कहीं पर हिब्रू, ग्रीक और शेल्विक भाषा का भी प्रयोग किया गया था। लेकिन कुल मिलाकर इस किताब में शैतान को अच्छा बताने की कोशिश की गई है। इन सब वजहों से किताब को द डेविल्स बाइबल कहा गया है। कोडेक्स गिगास लैटिन शब्द है जिसका मतलब है बड़ी किताब। और ये किताब आज भी मध्यकालीन युग में लिखी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी हाथ से लिखी जाने वाली किताब है। तो समझौते के तहत शैतान ने अपना काम पूरा किया और सन्यासी के आत्मा पे अपना कब्जा कर लिया। उस वक्त से लेकर आज तक शैतानी किताब ने बहुत लंबा सफर तय किया और ये जिस किसी के भी हाथ लगी उसका कभी भला नहीं हुआ। उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई और शुरुआत उसी मठ से होती है। देखते ही देखते किताब की चर्चा पूरी दुनिया में फैल गई कि कैसे एक रात में इस किताब को पूरा कर लिया गया और जिस किसी ने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। और कई सन्यासियों ने ये तक दावा किया कि जब भी वो इस किताब को पढ़ने की कोशिश करते हैं तब उनको हवा में उड़ते हुए लेटर्स नजर आते हैं। उसके बाद मठ की माली हालत धीरे धीरे खराब होने लगी तो कुछ पैसे आ जाएं इसके लिए उस मठ वालों ने इस किताब को सेडलैक एक दूसरे मठ को बेच दिया। जैसे ही ये किताब सेडलैक के दूसरे मठ में गई वहां भयंकर महामारी फैल गई जिसकी वजह से वहां हजारों लोगों की मौत हो गई। इसके बाद उस किताब को वहां से हटा कर लाइब्रेरी में रख दिया गया। फिर साल 1594 में प्राग के सम्राट रुडोल्फ सेकंड को यह किताब गिफ्ट के रूप में दे दी गई क्योंकि उन्हें नायाब चीजें इकट्ठा करने का शौक था। इस किताब ने राजा को भी नहीं बख्शा। कुछ दिनों बाद राजा के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया जिसकी वजह से रुडोल्फ सेकंड को भी अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद लड़ाई के दौरान 1648 में स्वीडिश सेना ने इस किताब को वहां से लूट लिया और उसे अपने साथ स्वीडन लेकर चले गए और वहां की महारानी क्वीन क्रिस्टीना के सामने पेश किया गया। कहा जाता है कि उन्हें ये किताब इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने इस किताब को अपनी पसंदीदा किताब की पहले नंबर की लिस्ट में शामिल कर लिया। फिर इसके 6 साल बाद ही उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और वो स्वीडन छोड़कर रोम चली गई और पसंदीदा किताबों को भी ले गए। लेकिन एक किताब जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी, द डेविल्स बाइबल, वो उसे वहीं छोड़कर चली गई एक सवाल के साथ। वो सवाल ये था कि क्या वो इस किताब को गलती से छोड़कर चली गई या उन्होंने इस किताब को जानबूझ के छोड़ा। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। क्वीन क्रिस्टीना के जाने के बाद इस शैतानी किताब को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया। 7 मई 1697 के दिन इस लाइब्रेरी में बहुत ही भयंकर आग लग गई जिसमें 24,000 किताबें और 1400 हस्तलिपियां जलकर राख हो गई। ये किताब किसी तरह बच गई क्योंकि इस किताब को किसी व्यक्ति ने खिड़की से बाहर फेंक दिया था। खैर, इस किताब को किसी तरह से संभाल कर रख दिया गया। साल 1878 में इस किताब को स्वीडन की एक नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया जो कि स्टॉकहोम में है। उसके बाद ये शैतानी किताब द डेविल्स बाइबल यहीं पर रखी हुई है। 800 वर्षों में वक्त बदला, लोग बदले, नया जमाना आया, साइंस ने भी खूब तरक्की की और जब नए समय में इस किताब के चर्चे खूब हुए तो कुछ वैज्ञानिकों ने इस किताब के ऊपर रिसर्च करने का फैसला किया। इस रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि इस किताब का हर एक अक्षर एक सामान्य है। चाहे इस किताब के पहले पन्ने की बात की जाए चाहे आखिरी पन्ने की बात की जाए, दोनों ही पन्नों की लिखावट एक जैसी है। ना तो पूरे किताब में लिखने वाले की लिखावट बदली है, ना ही इंक बदली है। इस किताब को एक ही इंक से लिखा गया है। इस पूरी किताब में कोई भी गलती नहीं की गई है। इस किताब में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो आज तक किसी और किताब में नहीं पाई गई। इसके बाद वैज्ञानिकों ने यह मान लिया कि ये कोई आम किताब नहीं है। तो जब पूरी किताब एक ही इंक से लिखी गई है और उनमें लिखावट में कोई अंतर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इस किताब को एक ही रात में लिखा गया है, एक ही व्यक्ति के द्वारा। मगर जब इसके ऊपर रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि अगर कोई इंसान इस किताब को आज से लिखना शुरू करता है तो इसमें छोटे छोटे जो शिल्पकारी जो तस्वीर बनी हुई है उसे इंसान बनाए तो इस किताब को लिखने में पूरे 25 वर्ष लगेंगे। और अगर मान भी लिया जाए कि अगर कोई इंसान इस किताब को 25 से 30 साल मेहनत करके इसको पूरा किया है तो 25 से 30 सालों में उसकी उम्र और जो टाइमिंग के हिसाब से उसकी हैंडराइटिंग में काफी फर्क आ जाएगा। दूसरा, अगर कोई इंसान इस किताब को पूरा करने के लिए दूसरों की मदद लेता है तो इस किताब में जरूर बदलाव होता। पर एक्सपर्ट के हिसाब से इस पूरी किताब में हर एक अक्षर एक समान है। हालांकि वैज्ञानिक शैतान जैसे किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करते, मगर उन्होंने माना कि इस किताब को एक ही इंसान द्वारा एक ही रात में लिखा गया होगा, जो कि मुमकिन नहीं है। तो क्या इस किताब के बारे में जो भी सच है, जो भी कहानी है, वो क्या सत्य है और
क्या शैतान ने ही इस किताब को लिखा है? क्योंकि एक इंसान के द्वारा ऐसा करना नामुमकिन है। इस बात को इसलिए नकारा नहीं जा सकता क्योंकि ये किताब आज भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में मौजूद है और लोग आज भी इसको देखने के लिए जाते हैं। तो क्या आप इस शापित किताब को देखना चाहेंगे स्वीडन की लाइब्रेरी में? तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे शापित किताब की कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।